मैं कुछ हूँ तो बाबा साहब एहसान तुम्हारा, एहसान तुम्हारा। आज हम राष्ट्रीय प्रकाशोत्सव सह बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह मना रहे हैं, जिसके शुभ अवसर पर अपने बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए ये आयोजक मंडल इस मंच पे बैठे हुए हमारे सभी, मैं नाम लूंगी तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम मिला है, इसलिए इस मंच पे बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित बुद्धिजीवी साथी, भंते गण, दूर दराज से आए हुए हमारे धर्म प्रेमी, आप सभी को एक स्वर में जय भीम नमो बुद्धाय। मैं कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह मना रहे हैं, इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि बाबा साहब 22 वर्षों तक गहन सभी धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किए। सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद उन्हें बौद्ध धम्म, ये धर्म नहीं है, धम्म है। धम्म का मतलब होता है धारण करना, और धर्म का मतलब है कि जबरदस्ती नियम जो है उसको थोपा गया है, उसे धर्म कहा गया। तो इसलिए बाबा साहब 22 वर्षों तक गहन अध्ययन करने के बाद उन्हें बौद्ध धम्म सबसे अच्छा लगा। इसके बाद उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धम्म 10,000 लोगों के, 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धम्म अंगीकार किए। मैं कहना चाहती हूँ कि बौद्ध धर्म में ऐसा क्या चीज है जो बाबा साहब इतने बड़े विद्वान होते हुए भी बौद्ध धर्म स्वीकार किए। भाइयों एवं बहनों, हमारे बहुजन समाज के लोगों, बौद्ध धर्म में बाबा साहब को समानता, भाईचारा, बंधुत्व, ये सब दिखा, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किए। समय कम रहता है तो लगता है कि बातें तो बहुत है, लेकिन लगता है कि क्या बोलें और क्या न बोलें, लेकिन थोड़ा ही में काम चलाना है। मैं बहनों पे ज्यादा फोकस करना चाहूंगी, क्योंकि अंधविश्वास का मूल जड़ हम ही हैं। अगर हम बहने इस अंधविश्वास को अपने घर से निकाल दें, अपने मन से निकाल दें, तो मेरा समाज बौद्धमय हो जाएगा। क्योंकि बाबा साहब का जिस दिन बौद्ध धर्म स्वीकार किए, उस दिन 22 प्रतिज्ञा उन्होंने लिया। उसमें सबसे पहला उनका प्रतिज्ञा था कि मैं किसी भी ईश्वर को, किसी भी ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं ईश्वर नहीं मानूंगा, भगवान नहीं मानूंगा। अहिया बा कि हमारे बहन जी लोग जौने चीज के हमनी बनाई ना जा, अपने हाथ से जौने मूर्ति के हमनी बनाई ना जा, वही मूर्ति का आगे रख के अब पूजा करी ना जा। बहन जी, एक बात है कि जिस चीज को हम बनाते हैं उससे हम कैसे कुछ लेने की उम्मीद करेंगे। मैं आप लोग को कहना चाहूंगी कि हम अपने मन से अंधविश्वास का मतलब होता है कि किसी भी चीज को आंख बंद करके उस पर कुछ बिना सोचे समझे उस चीज को मान लें, यही होता है अंधविश्वास। बहन, मैं हिंदू धर्म का कोई भी न त्योहार मनाती हूँ और न कोई पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी मेरा परिवार आज तरक्की कर रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी, एक उदाहरण के रूप में बहनी हो वही बीतल है करवा चौथ, जो ये समय सबसे ज्यादा जोर शोर से चला था, जो ना कहिए टीवी में इतना देख के हमारे बहन लोग पर बहुत फोकस कैले हैं। बहन जी, मैं कहना चाहूंगी कि मेरा जी एकदम
की उदाहरण मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि एक भाई, उनकी पत्नी करवा चौथ की व्रत की हुई थी। भाई जी गए हुए थे अपने ड्यूटी करने के लिए। उस दिन उनको बहुत ज्यादा ही कुछ काम हो गया था, उन्हें आने में लेट हो गई। यहाँ पत्नी बार बार फोन कर रही है कि आप जल्दी से आइए, क्योंकि शायद उस दिन पति द्वारा पानी पिलाया जाता है, तो वो बार बार फोन कर रही थी कि आप जल्दी आइए, समय बीता जा रहा है। भाई जी गाड़ी चला रहे थे, और गाड़ी तो चला रहे थे लेकिन उनका ध्यान जो था पत्नी पे लगा हुआ था कि हमें लेट हो रहा है, जल्दी से घर जाना है, जल्दी से घर जाना है, पानी पियाकर अपनी ये पत्नी का व्रत तोड़ना है। इसी ख्याल में गाड़ी चला रहे थे, चले जा रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, ध्यान कहीं और था। अचानक किसी गाड़ी से टक्कर लग जाती है। बहन जी वो भाई वहीं पे उस गाड़ी से गिर जाते हैं और वहीं पे उनका, उसी जगह पे उनका डेथ हो जाता है। बहन जी इस पे मैं आप लोग से कहना चाहूंगी कि ये सोचने की बात है कि क्या वो पत्नी का व्रत झूठा था? क्या वो अपने पति के लिए जो दिन भर का उपवास करके व्रत रखी थी वो क्या झूठा था? कि भाई के लिए, उस भाई के लिए व्रत की थी, अपने पति के लिए व्रत की थी, और भाई घर पहुंचने से पहले, अपनी पत्नी का व्रत तोड़ने से पहले उनका अपने सारे परिवार को छोड़ के चले जाते हैं। तो इसमें विचार कीजिए, बहुत से उदाहरण है इस रूढ़िवादिता से, अंधविश्वास से दूर करने के लिए कि समय कम है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी, भाई जी से कहना चाहूंगी कि भैया कदम ऐसा चलो, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। अरे यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, अरे यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसा जियो कि ये सब के लिए एक मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। मैं आप लोग से कहना चाहूंगी कि इस जो भी सभा में आप लोग बैठे हैं, हम लोग से शायद ज्यादा ही जानकार हैं, लेकिन ये जहां कदम हमने उठौले ही ना भैया, बड़ा ये रिस्की बा। हिजा पहुंचल बहुत कम भाई लोग, चाहे ना ये सही बा कि गलत बा। तो ऐसे भैया हो, यही से आप लोग से काम कहनी है कि हम बहुत ज्यादा जानकार ना है, लेकिन जितने हमारे पास जानकारी है भैया, इस जानकारी के अपने समाज में बांटल चाहिए ना। तो इसलिए जरूरत है अपने इतिहास को जानने की, पढ़ने की। जब तक से आप लोग अपने इतिहास नहीं पढ़ेंगे, अपने महापुरुषों के जीवन ही नहीं पढ़ेंगे, खुद में बदलाव नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जिस क्षेत्र में बारिश नहीं होती, अरे जिस क्षेत्र में बारिश नहीं होती, उस क्षेत्र की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। और जिस समाज के लोग अपना इतिहास नहीं जानते, जिस समाज के लोग अपना इतिहास नहीं जानते, उनकी नस्लें गुलाम हो जाती हैं, उनकी नस्लें गुलाम हो जाती हैं। और मैं कहना चाहूंगी कि भीम जैसा सूरज निकला न होता भैया हो, जो हमारी की जिंदगी खुशहाल भरी, हमें बहुजन समाज का जिंदगी खुशहाली में जियत है जा, अच्छा खाते जा, अच्छा पहनते जा, ये करे पीछे हमारे महापुरुषन का दिन है, जो अपन जिंदगी का पूरा परिवार, अपन पूरा जिंदगी हमनी के नाम कुर्बान के लिए हो। यही से हम कहना चाहते हैं कि भीम जैसा सूरज निकला न होता, अरे भीम जैसा सूरज निकला न होता, हम बहुजनों के जीवन में उजाला न होता। अरे मर गए होते यूं ही जुल्म सहकर, मर गए होते यूं ही जुल्म सहकर, अगर भीम जैसा रखवाला हमें मिला न होता, मिला न होता। मैं इन्हीं सभी के साथ है आप सभी के भविष्य की मंगल कामना करते हुए एक बार फिर से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। क्या बात, हमारी बहना बड़ी जोशीले अंदाज में, क्या दिल तो कर रहा था कि सुनता रहूं, लेकिन क्या कहूं, ये सूरज को रोकना, दिन को रोकना मेरे बस में नहीं है। और जो हमारे अतिथि आए हैं उनको उठाना भी मेरे कब्जे कुदरत में नहीं है। लेकिन ये बात समझ में आ गई कि जो बुद्ध के शरण में आ गया,